स्वर्गलोक की अप्सराएं बेहद खूबसूरत और कामुक होने के साथ साथ देवताओं का मन भी बहलाती है। वे इतनी कामुक और आकर्षक होती है कि किसी को भी अपने बस में कर सकती है। वेद और पुराणों में उल्लेख मिलता है कि अप्सरा सबसे सुंदर और जादुई शक्तियों से संपन्न होती थी। ये गंधर्व लोक में रहती थी। ये देवलोक में नृत्य और संगीत के माध्यम से देवताओं का मनोरंजन करती थी। देवराज इंद्र ने सिंहासन की रक्षा के लिए अनेक बार संत तपस्वियों के कठोर तप को भंग करने के लिए अप्सराओं का इस्तेमाल किया है। अप्सराओं के ऐसे इस्तेमाल के चलते धरती पर अप्सरा से उत्पन्न लोगों का वंश चला। अप्सरा रंभा के कई कारनामे हैं। रंभा ने रूप और सौंदर्य के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध थी। यही कारण था कि हर कोई उसे हासिल करना चाहता था। रामायण काल में यक्षराज कुबेर के पुत्र नल कुबेर की पत्नी के रूप में इसका उल्लेख मिलता है। रावण ने रंभा के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया था, जिसके चलते रंभा ने उसे श्राप दिया था कि जब भी तू किसी स्त्री से बिना उसके इच्छा से संभोग करेगा तब तुझे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। और यही कारण है कि रावण किसी भी स्त्री के साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता, क्योंकि उसे मिला हुआ श्राप का डर था। और ऐसा माना जाता है कि इसी श्राप के भय से रावण ने सीताहरण के बाद सीता जी को छुआ तक नहीं था। और एक बार स्वर्ग में अर्जुन के स्वागत के लिए रंभा ने नृत्य किया था। उस वक्त वहाँ पर उर्वशी भी थी, जो अर्जुन पर मोहित हो गई थी। यही उर्वशी एक बार इंद्र की सभा में अर्जुन को देखकर आकर्षित हो गई थी और इसने इंद्र से प्रण निवेदन किया था। लेकिन अर्जुन ने कहा, हे देवी, हमारे पूर्वज ने आपसे विवाह करके हमारे वंश का गौरव बढ़ाया था और पूर्वज वंश की जननी होने के नाते आप हमारी माता के समान है। अर्जुन की ऐसी बातें सुनकर उर्वशी ने कहा, तुमने नपुंसकों जैसे वचन कहे हैं, अतः मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम 1 वर्ष तक पुंसत्वहीन रहोगे। इस तरह उर्वशी के संबंध में सैकड़ों कथाएं पुराणों में मिलती हैं।